हाय एवरीवन। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जब ऊपर वाला देता है ना तो छप्पर पाड़ के देता है। मैं प्रकाश भट्टी आपको इसी संदर्भ में एक शॉर्ट स्टोरी सुनाना चाहती हूँ और आप स्टोरी का आनंद लीजिए। एक बार की बात है कि एक मंदिर के गेट पे दो भिखारी बैठे थे। एक दाहिनी तरफ बैठा था और एक बाईं तरफ बैठा था। तो जो दाहिनी तरफ वाला था वो भगवान से कह रहा था कि भगवान ऊपर वाले मेरी मदद कर दे, और जो दाहिनी तरफ बैठा था वो जो भी मंदिर में राहगीर आ रहे थे, आने जाने वाले थे, उन राहगीरों से और वो भिक्षा मांग रहा था, हाथ फैला रहा था और भिक्षा मांग रहा था कि भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो, आपका भला करेगा और मेरे को कुछ खाने का मिल जाएगा, ऐसे भिक्षा कह के और ऐसे वो भिक्षा मांग रहा था। अब राजा मंदिर में आता था डेली। मंदिर में वो उस दिन आया, उसने देखा कि दोनों तरफ भिखारी बैठे हैं, एक तो ऊपर वाले से मांग रहा है और एक राहगीरों से मांग रहा है। तो राजा जी खीर का भरा कटोरा लेकर आए थे उस दिन और उसमें सोने के सिक्के उसने डाल दिए थे कि चलो किसी का भला हो जाएगा। जो दाहिनी तरफ बैठा था वो तो भगवान से मांग रहा था और जो बाईं तरफ बैठा था राजा ने उसको खीर से भरा कटोरा दे दिया और राजा अपनी पूजा करने चले गए और पूजा करके अपने चले गए बाहर। तो जो बाईं तरफ बैठा था भिखारी, उसको खीर में बड़ा टेस्ट आया और उसने खूब पेट भरकर खीर खाई और जितनी उससे खाई गई उसने खा ली और बाकी उसने सोचा कि चलो मैं इसको थोड़ी, ये खीर है ना जो बची हुई खीर है, इसको दे देता हूँ, ये भी खा लेगा। तो उसने उस जो दाहिनी तरफ बैठा था उससे बोला कि तू तो रोज़ ऊपर वाले से मांगता रहता है और तेरे को तो आज तक भी ऊपर वाले ने कुछ नहीं दिया है, और मेरे को देख खीर से भरा कटोरा दे गया राजा जी। तो ऐसा कर, मैंने तो पेट भर के खा ली है, अब तू ऐसा कर, तेरा ऊपर वाला तो पता नहीं कब देगा, तू ऐसा कर ये खीर जो बची हुई है ना इसको तू खा ले, तेरा भी काम चल जाएगा, इसको तू खा ले। उसने कहा चलो ठीक है, और वो यह कह के वो जो बची हुई खीर समेत और वो कटोरा उसको, उसने जो दाहिनी तरफ बैठा था उसको वो दे गया भिखारी और वो अपने घर चले गया। अब जो दाहिनी तरफ बैठा था उसने खीर खाई, खीर तो पेट भर के खा ली और बाद में उसने लास्ट में देखा तो उसमें सोने के सिक्के पड़े हुए थे। वो तो बहुत खुश हुआ और वो बोला ऊपर वाले तूने तो मेरी सुन ली आज, और ऐसे कह के और वो तो चले गया। और ये जो बाईं तरफ बैठा था ये अपनी बस खीर खा के चले गया, बर्तन तो इसने उसको दाहिनी तरफ वाले दूसरे भिखारी को दे ही दिया था जो ऊपर वाले से मांगता था। अब दूसरे दिन राजा डेली मंदिर में आता था। दूसरे दिन राजा फिर आया, उसने देखा कि एक जिसको मैंने वो खीर से भरा कटोरा दिया था वो तो क्या अभी भी क्या कहते हैं आज भी बैठा है, और जिसको मैंने जो ऊपर वाले से मांगता था वो क्या कहते हैं वो आज है ही नहीं, ये बात क्या हुई है। तो उसने उससे जो बाईं तरफ बैठा रहता था रोज, जिसको खीर से भरा कटोरा उसने दिया था राजा ने, तो उसने राजा जी ने पूछा कि भाई भिखारी तुम्हारे को मैंने कल खीर से भरा कटोरा दिया था और फिर तुम आज यहाँ बैठ गए हो आके फिर दोबारा, और जो भगवान से मांगता है और उसको क्या कहते हैं वो आज आया ही नहीं है, ये क्या बात है। तो वो कहने लगा कि राजा जी जो आपने खीर दी थी ना वो मैंने उसको दे दी थी, जो दाहिनी तरफ वाला भिखारी बैठा था मैंने उसको दे दी थी। तो वो कह रहा है अरे मैंने तो तेरी खीर में सोने के सिक्के डाल दिए थे कि कुछ तेरी लाइफ अच्छी चलेगी और तेरे को ये भिक्षा मांगनी नहीं पड़ेगी, और मैंने इसीलिए सोने के सिक्के लास्ट में डाल दिए थे कि खीर अपना खा लेगा और सोने के सिक्के अपने घर ले जाएगा और बर्तन भी ले जाएगा।
और तूने क्या कहते हैं वो जो बची हुई खीर में वो सारे सिक्के तो उसके पास चले गए। तो राजा एकदम सरप्राइज हो गया और वो कहने लगा, सच, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। उसने उसकी ऊपर वाले ने मदद कर दी और वो जो सोने के सिक्के उसकी किस्मत के थे वो उसको मिल गए। तो यही सोच के ना हम सोचते हैं कि भगवान हमारी सुनता नहीं है, सुनता नहीं है, पता नहीं कब सुनेगा, क्या होगा, कैसे होगा। हम इसी उलझन में लगे रहते हैं। लेकिन जब भगवान ने सुननी होती है और कुछ देना होता है तो वो छप्पर फाड़ के दे जाता है। इसीलिए भगवान में विश्वास बहुत जरूरी है। विश्वास पे ही जिंदगी को चलाना चाहिए। और जहां भी आप जिस भी क्षेत्र में कुछ काम कर रहे हो, ऊपर को साक्षी मान के काम करो और ईमानदारी से काम करो, तो वो अपने आप भगवान अपने आप ही देखेगा उस चीज को। फिर उसमें हमें कोई टेंशन करनी नहीं है। तो यही बात है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार जी।